देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कोसी के पीएमसीएच में क्या बेहतरीन व्यवस्था है। ये स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रहा है। यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधन ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि साहब आप फ्री में बीमारी घर ले जाएंगे। ये हाल तब है जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये है कोसी का मॉडल सदर अस्पताल, जहां साफ सफाई का ये हाल है। यहाँ इलाज कराने के पहले ही आप बीमार हो जाएंगे। आलम यह है कि पूरा अस्पताल परिसर गंदे नाले के पानी से घिरा है। ओपीडी जाने वाले रास्ते, सिटी स्कैन, एक्सरे जाने के मुख्य गेट का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ गंदे बदबूदार पानी के बीच मरीज आने जाने को मजबूर है। दुर्गंधयुक्त पानी में दिन में मच्छर और कीटाणु मजे कर रहे हैं। लोग किसी तरह मुंह पर रुमाल रखकर इस रास्ते से गुजरने के लिए विवश हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। लोगों का कहना है कि कोसी के इलाके के सबसे बड़े मॉडल सदर अस्पताल में हजारों की संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। यहाँ की नारकीय स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा? पानी लगा हुआ है, गंदगी पसरा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, कोसी का पीएमसीएच सदर अस्पताल सहरसा को कहा जाता है। एक तो मेरा पूरा इलाका जो है बीमारियों का कारखाना है, गढ़ है, और उस बीमारी का जो है यहाँ पर निदान नहीं होता है। यहाँ बीमारी मुफ्त में मिलता है, आप बीमारी ले करके जाइए। अब बताइए कि ये आप देख रहे हैं, ये जितना भी पानी है, नाले का पानी है, गंदा पानी है, और इस पानी में देखिए 1.5 इंची का मच्छर है। इससे क्या होगा? पेशेंट ठीक होगा, परिजन और बीमार हो जाएगा। हमको तो लगता है कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन और सरकार, ये तीनों के तीनों बीमार। आप बोरा का बोरा पैसा देते हैं और उसके बाद भी व्यवस्था अगर ऐसी रहती है तो आपके मुंह पर जो है तमाचा होगा। ये अशुभ संकेत है। अस्पताल का मतलब हुआ बीमारी का ख़त्म करना, और यहाँ बीमारी को जो है आप तैयार करते हैं, मुफ्त में आप बीमारी देते हैं। ये नियम है, यही व्यवस्था आपकी है। डिंडोरा पीटते हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ज़मीन पर क्या दिख रहा है कि बीमारी तैयार करने वाला फैक्ट्री बनाए हुए हैं आप इसको। ये इससे बीमारी फैलेगी कि बीमारी ख़त्म होगी? हम सरकार से, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप जो ऑफिस में बैठ करके भर दिन दिनांक पत्रांक के आलोक में पत्राचार करते हैं, खाली पैसा का बंदर बांट करते हैं, तो आप अस्पताल में 1 घंटा समय दीजिए। आप बैठ करके देखिए कि व्यवस्था ज़मीन पर क्या है और आपके कागज़ में क्या है। खाली प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के देते हैं कि दिस बेल्ट इज़ कंप्लीट। ये बीमारी का कारखाना है, इसके लिए पैसों की कमी है, आपकी इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके चलते अस्पताल खुद बीमार। क्या नाम हुआ? प्रवीण आनंद, कोसी विकास संघर्ष मोर्चा से। मैम, यहाँ पर देख रहे हैं अस्पताल में गंदगी है और पानी पसरा हुआ है, बीमारी फैल सकता है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है सर, और सरकार के साथ साथ आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। अगर हम अपने आसपास गंदगी देखते हैं तो हम उसको साफ करने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरफ से भी कोशिश करें, क्योंकि अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो वो काम तो होने से रहा है। आप देख सकते हैं नगर निगम को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सरकार को ये साफ साफ दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं दिख रहा होगा। आए दिन यहाँ पे वीआईपी मरीज भी आते होंगे, और जो आम जनता है उनका तो कोई सहारा ही नहीं है ये सरकारी हॉस्पिटल के अलावा। लोग यहाँ पे आते हैं स्वस्थ होने के लिए, पर जिस प्रकार से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, जल जमाव हो रखा है, इसमें जो गंदे मच्छर पनपेंगे उससे मलेरिया, आए दिन कहीं ना कहीं प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी। और जिस हिसाब से यहाँ पे गंदे पानी का एक नाला बन गया है हॉस्पिटल में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो लोग स्वस्थ होने के लिए आते हैं वो स्वस्थ होकर जा पाएंगे। वो कोई ना कोई नया रोग लेकर ही जाएंगे। आप वहाँ देख सकते हैं कितना उस गंदगी में कितने सारे मच्छर पनप रहे हैं। अगर वो किसी भी पेशेंट को, किसी भी आदमी को काटेगा तो एज यूजुअल वो यहाँ से बीमार होकर ही जाएगा, मलेरिया लेकर ही जाएगा, हॉस्पिटल से ठीक होकर निकलेगा, वापस हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने, जिस प्रकार से हम अपने घर को साफ रखते हैं, उस प्रकार से सबसे पहले हमें अस्पताल को भी साफ रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सर आम जनता आती है जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो सरकार के भरोसे आती है कि हम यहाँ आएंगे, हम स्वस्थ होकर जाएंगे। और हॉस्पिटल को मंदिर के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन दान मिलता है। अगर यहाँ पर जीवन दान के बजाय जीवन नाश वाली स्थिति हो जाएगी तो सर क्या ही कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति, यहाँ से लोग ठीक होके तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, बीमार। क्या नाम हुआ आपका? सर स्वेता झा।
इमरजेंसी से लेकर के ओपीडी तक जो है नाले का गंदा पानी जो है बहते रहता है, जिससे जो बदबूदार है, इससे कई तरह की बीमारी भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें नाला का निर्माण होना चाहिए। नाला बनेगा तब न वो गंदगी बाहर जाएगा, और इसके लिए डीएम साहब भी एक्शन लिए हैं और सिविल सर्जन साहब भी नगर आयुक्त को लिख दिए हैं, कार्रवाई करने होती है। और ये बस नगर आयुक्त का आदेश आएगा और नाला बन जाएगा तो होगा, गंदगी बाहर चला जाएगा। लेकिन काफ़ी दिनों से यही हालात देखा जा रहा है, फिर भी जो है। हाँ, तो ये तो अब तो नगर आयुक्त एक्शन ले रहे हैं, फाइल तो उनके पास है। जैसे ही कार्रवाई होगी सब समस्या का निदान हो जाएगा।